2018 में हमारा सफ़र शुरू हुआ। पुराने कलाकारों की जानकारी देने वाले सिर्फ 2 ही चैनल्स हुआ करते थे, तबस्सुम जी का तबस्सुम टॉकीज और हमारा वो सुहाने दिन उर्फ हिंदी रेडियो। आज तो खैर गंदगी का सैलाब आ गया है। किसी कलाकार पर अभद्र थंबनेल बनाना तो दूर, बल्कि फिल्मोग्राफी के नाम पर सनसनीखेज चीजें दिखाकर हमने बाकी लोगों जैसे लाखों में व्यूज भी नहीं बटोरे। आप सोच रहे होंगे कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज की कहानी ऐसे इंसान से जुड़ी हुई है जिसकी जानकारी देने का ख्याल सिर्फ हमारे मन में आ सकता है। बाकी लोग तो सनसनी और खलबली पैदा करने वाले बड़े बड़े लोगों पर वीडियो बनाने में मशगूल हैं। स्क्रीन पर आप जो किताब देख रहे हो वो नाजिर अकबराबादी का काव्य संग्रह है। हमारे पास कुल मिलाकर 400 किताबें हैं, जिनमें से ये एक है जो सिर्फ 32 साल पुरानी है। किताबी कीड़े ने इसके पन्ने खाकर बहुत क्षति पहुंचाई है, और इससे पहले कि ये किताब पढ़ने लायक ना बचे, इस महान हस्ती की जानकारी दे देना जरूरी है। संक्षिप्त में कहूँ तो नाजिर नज्म के पितामह हैं। नज्म जिससे गीतकार गीत लिखता है और संगीतकार संगीत बनाता है। अगर ये नज्म ही नहीं होती तो क्या हिंदी और उर्दू कविता का प्रारंभ होता? आप बोलोगे कि पुराने जमाने के लोगों ने नज़्में बना के रखी हैं, ये नज़ीर बीच में कैसे आ गए? तो जनाब आपके होश उड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि नज़ीर का जन्म आज से 290 साल पहले यानी कि साल 1735 में हुआ था। ये जनाब मिर्जा गालिब से भी पुराने हैं। पुराने जमाने से गीतकार राज परिवार के लिए गीत लिखते आ रहे थे, पर नज़ीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आम जनता के लिए और आम जनता पर कविताएं लिखी, और उनकी कविताएं इतनी आसान होती थीं कि इसे पढ़ते वक्त आधुनिकता का एहसास होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नज़ीर ने अपनी कविताओं में हिंदू त्योहारों, हिंदू भगवानों और हिंदू संस्कृति की जितनी तारीफ की है ना, उतनी ना उनसे पहले किसी ने की और ना ही आज भी कोई मुसलमान कवि कर रहा है। जहाँ तक हमारा ज्ञान है, आज से 770 साल पहले जन्मे आमिर खुसरो ने सिर्फ नाम मात्र हिंदुओं की तारीफ की थी, किंतु नाजिर अकबराबादी जनमानस के ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं में ना सिर्फ कविताएं हैं, बल्कि आंखें बंद करने पर आपको 300 साल पहले का आगरा और दिल्ली का नजारा दिखने लगेगा। क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ऐसा था, बांसुरी के बजैया का बालपन। सब सुनाने वाले कह उठे जय जय हरि हरि, ऐसी बजाई किशन कन्हैया ने बांसुरी। सुना आपने? उन्होंने 20,000 नज़्में इसी प्रकार की आसान भाषा में लिखी हुई है। उन्होंने ना सिर्फ उर्दू और ब्रज भाषा का मिश्रण किया, बल्कि कृष्ण अल्लाह, गंगा जमुना, अमीरी गरीबी, दिवाली ईद, सिख मुस्लिम जैसे कठोर बाजुओं को भी एक किया हुआ था। दिवाली और होली के दिनों में आगरा के झिलमिलाते नज़ारों को भी नाजिर ने बखूबी से रंगाया है। हर जगह मिठाइयाँ बट रही हैं, लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बाजार में लोग मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, होली के दिन लोग झूम रहे हैं। इन बातों को नज़ीर ने नज़्मों में इस तरह से ढाला है कि मान लो ये सब आज ही के दिन हो रहा है। ये सैर होली की हमने तो ब्रज में देखी, कहीं ना होगी इस लुफ्त की मियाँ होली, कोई तो डूबा है दामन से लेके ताचोली। नज़ीर ने भक्त प्रहलाद और सुदामा की भक्ति को भी अपने कविताओं में स्थान दिया। नज़ीर इस बात को लिखते वक्त भूल जाते हैं कि वे किसी और मजहब के हैं। तू सबका खुदा, सब तुझ पे फिदा, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी। हे कृष्ण कन्हैया नंद लाला, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी। तालिब है तेरे रहमत का, बंदा नाचीज नज़ीर तेरा। तू बहर है तेरी रहमत का, ए सले अल्लाह, ए सले अला, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी। नज़ीर ने 20,000 नज़्में लिखी हुई हैं। वो उस वक्त की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करते हुए ये भी लिखते हैं कि उस वक्त कौन रंगीला था और कौन प्रजा को चाहने वाला था। नज़ीर ने अब्दाली और नादिर शाह जैसे आतंकवादियों का आक्रमण का जिक्र करते हुए लिखा है कि इन लोगों ने दिल्ली लूटी और प्रजा का बहुत नुकसान किया। नज़ीर ये भी लिखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठे, सिख, जाट और राजपूतों ने अपना अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया और दिल्ली सिर्फ लाल किले तक सीमित रह गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नज़ीर ने अपनी कविताओं से दिल्ली का असली हाल सुनाया है। नज़ीर ने लिखा है कि साल 1712 के बाद
दिल्ली को सिर्फ रंगीले बादशाह मिले, राजमहलों में तवायफों का वास होता था। और नज़ीर ये लिखते वक्त डरते नहीं कि मुगल बादशाह तवायफों में व्यस्त रहते थे। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि बादशाह के बजाय तवायफे फरमान जारी करने लगे थे, इसलिए नज़ीर दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला कहते थे। ऐशो आराम के मामले में नज़ीर ने खुद को भी नहीं बख्शा। उन्होंने खुद माना कि वे मोती नामक एक कोठेवाली से मोहब्बत करते थे। उनकी कविताओं से पता चलता है कि जिंदगी के अंत समय में उनका दिल टूटा हुआ था। उनकी शुरुआत खुशियों से भरे कविताओं से हुई और अंत में उनकी कविताओं में दुख झलकता है। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि नज़ीर आम जनता के कवि थे, जिनकी कविताओं में मिठास और कड़ूपन भी है। उन्होंने ढेर सारे खाद्य पदार्थों का भी वर्णन किया है, जिसमें बताशा का जिक्र करना तो बनता ही है, क्योंकि आज काजू कतली ने बताशा की जगह जरूर ली है। पर एक जमाने में बताशे के बिना कोई भी हिंदू त्योहार पूरा नहीं होता था। आज के बच्चे क्या ही जाने बताशा क्या है। नाजिर की बातें कभी खत्म नहीं होंगी, पर क्या उन्हें सुनने वाले दर्शक हैं? हमें तो ये भी संदेह है कि बहुत ही कम लोगों ने यहाँ तक हमारी बात सुनी है। आधे लोग बीच में ही भाग गए होंगे, पर जिन्होंने इस वीडियो को पूरा सुना है उन्हीं के कारण हमारा चैनल जिंदा है। धन्यवाद। बाकी नज़ीर की जन्म मृत्यु की तिथि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको।